हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम कुछ और प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू जॉइन द फ्रेजेस और क्लॉजेस with another phrase or clause of a sentence. Okay, so let us see which all are those relative pronouns. Okay, students, जैसे कि आप देख सकते हैं who, whom, whose, which and that, they are relative pronouns and occasionally we use as your relative pronouns. सो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जहां पे आपको समझ में आएगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस को किस तरह से यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउंस हु और हुम, इनको कब यूज करेंगे? किसी भी एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, यहां पे देखो पहला एग्जाम्पल जो है, द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट इज माई ब्रदर। तो देखो ये जो बॉय है ये एक पर्सन है, तो इसलिए यहां पे यूज किया गया हु, इसके साथ रिलेशन बिल्डअप करने के लिए। द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट इज माई ब्रदर। अगेन द मैन, अगेन अ पर्सन हुम यू आर लुकिंग फॉर हैज जस्ट लेफ्ट दिस प्लेस। इसलिए जो हुम है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक पर्सन के साथ यूज किया गया है। तो इसलिए द मैन हुम यू आर लुकिंग फॉर हैज जस्ट लेफ्ट दिस प्लेस। तो यहां पे हु और हुम दोनों रिलेटिव प्रोनाउंस है जिनको कि हम कुछ पर्संस के साथ रिलेशनशिप शो करने के लिए यूज किया है। स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन हुज इज यूज्ड फॉर बोथ पर्संस एंड थिंग्स। पहला जो एग्जांपल है, द बाइक हुज कलर इज ब्लू इज माइन। यहां पे हुज एक रिलेटिव प्रोनाउंस है जो कि एक थिंग, एक बाइक को रिलेट कर रहा है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल में, द बॉस अप्रिशिएटेड द एम्प्लॉइज हुज परफॉर्मेंसेस आर ऑन द टॉप। यहां पे क्या है, जो हुज है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कुछ पर्संस को रिलेट कर रहा है। ठीक है, यहां पे क्या है, ये किनको रिलेट कर रहा है? द एम्प्लॉइज। ठीक है, तो दोनों केसेस में हुज एक रिलेटिव प्रोनाउंस है। ये पहले केस में वो एक थिंग को रिलेट कर रहा है और दूसरे केस में वो कुछ पर्संस को रिलेट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने दो एग्जांपल्स लिए हुए हैं। जो पहला एग्जांपल है वो क्या है, ही हैज नॉट गॉट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच ही हैज बीन सर्चिंग फॉर। और दूसरा एग्जांपल है, द डॉग which was sleeping at the gate has already left। तो देखो दोनों में जो रिलेटिव प्रोनाउन which यूज किया गया है, लेकिन ये जो पहला सेंटेंस है यहां पे which यूज किया गया है कुछ क्वेश्चंस के लिए, some things, एंड सेकेंड केस में क्या है, ये एक एनिमल के लिए यूज किया गया है, द डॉग। सो ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस which होता है वो दो केसेस में यूज होता है। वो या तो कुछ थिंग्स को रिलेट करता है या फिर एनिमल्स को रिलेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए हुए हैं। जो पहला एग्जांपल है वो है, द बैट दैट आई बॉट लास्ट मंथ इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। सेकेंड, शी इज द गर्ल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। थर्ड, ही इज द फास्टेस्ट रनर दैट आई हैव एवर सीन। सो यहां पे देखो ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के लिए या फिर पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है। देखो यहां पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पर्सन है, यहां पे ये एक पर्सन है। तो दैट जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हम ऑब्जेक्ट के लिए और पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे जो एग्जांपल्स हैं वो हैं प्रोनाउन व्हाट के यूज के लिए। तो देखो पहला एग्जांपल है, ही एक्सप्रेस्ड व्हाट ही फेल्ट। ठीक है, जो उसने फील किया और महसूस किया उसको उसने एक्सप्रेस किया। द बॉयज गॉट व्हाट दे वर सर्चिंग फॉर। सो द बॉयज गॉट व्हाट? दे गॉट व्हाट दे वर सर्चिंग फॉर। सो ये जो व्हाट प्रोनाउन है
ये किसी चीज को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। यहां पे व्हाट किसको रेफर कर रहा है? देयर फीलिंग्स। यहां पे व्हाट किसको रेफर कर रहा है? द बॉयज वर सर्चिंग फॉर समथिंग, दैट थिंग इज रेफर्ड बाय व्हाट। वैसे ही द फीलिंग्स इज रेफर्ड बाय व्हाट। सो व्हाट इज यूज्ड टू रेफर समथिंग। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले कहा है, रिलेटिव प्रोनाउंस एज इज यूज ओकेजनली। कभी कभी ये द वर्ड सेम के साथ आता है या फिर सच के बाद भी यूज किया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला सेंटेंस है आई हैव अ ड्रेस सेम एज योर्स। ये एज जो है एक रिलेटिव प्रोनाउंस है जो सेम के बाद आया है। आई हैव अ ड्रेस सेम as yours. He is such a friend as is needed in times of trouble. So such के बाद आया हुआ है देखो as। तो ये एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है। तो he is such a friend as is needed in times of trouble. तो यहां पे भी as एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अभी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूं जिसमें कि आपको सारे रिलेटिव प्रोनाउंस और उनके राइट यूजेस के बारे में जानकारी हासिल होगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस व्हिच डिनोट द पर्सन्स और थिंग्स टेकन एज सिंगल और इन अ ग्रुप। सो आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये जो है आइदर, नाइदर, ईच, बोथ, एवरी, ऑल, दीज ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ओके, तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं इनका राइट यूज क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है? नाइदर ऑफ द पेन्स इज राइटिंग। देखो यहां पे पेन्स है लेकिन मैंने इज यूज किया। पेन्स तो प्लूरल है लेकिन मैंने उसके पास इज यूज किया, जबकि मुझे आर यूज करना चाहिए था क्योंकि ये पेन से प्लूरल फॉर्म है। लेकिन यहां पे क्या है देखो, नाइदर ऑफ द पेन्स, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ईच पेन सेपरेटली। ये भी नहीं काम कर रहा है, वो भी नहीं काम कर रहा है, मतलब सिंगुलैरिटी यहां पे हमको दिखाना है, तो इसलिए यहां पे हमने इज यूज किया। सो नाइदर ऑफ द पेन्स इज राइटिंग। ये सब चीजों के बारे में और एक चैप्टर है जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वहां पे हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे कि क्यों यहां पे इज यूज किया जाता है, आर यूज नहीं किया जाता। यहां पे ईच ऑफ यू शुड अटेंड द पार्टी, तो यहां पे ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। वैसे ऑल ऑफ यू नीड टू जॉइन द क्लास, यहां पे ऑल एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, तो ये जो ऑल है ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एवरी गर्ल इज प्रेशियस, तो यहां पे एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। बोथ ऑफ यू कम टू माई कैबिन, यहां पे बोथ एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। वैसे हमको बहुत सारे एग्जांपल्स डेली लाइफ में देखने को मिल जाते हैं, है कि नहीं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस व्हिच इंडिकेट एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन वन डायरेक्शन एंड ऑल्सो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो चलो देखते हैं ये क्या क्या होते हैं और किस तरह से इनको यूज किया जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या क्या हैं? ईच अदर और वन अनदर। मैंने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, चलो पहले उसको डिस्कस करते हैं। वी शुड हेल्प वन अनदर। और दूसरा एग्जाम्पल है द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स हु वर टॉकिंग टू ईच अदर। देखो यहां पे मैंने यूज किया वन अनदर और यहां पे मैंने यूज किया ईच अदर। तो डिफरेंस क्या है? वन अनदर इज यूज्ड when more than two persons are involved. ओके, देखो यहां पे we should help one another, या कोई जरूर नहीं कि दो ही बंदे हो, है ना, बहुत सारे बंदे, हम एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए।
ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स हु वर टॉकिंग टू ईच अदर। यहां पे कि सिर्फ दो स्टूडेंट के बारे में बात किया जा रहा है कि दो स्टूडेंट्स बात कर रहे थे और टीचर ने उन्हें पनिश किया, ठीक है। तो द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स यहां पे प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन इस ईच अदर से हमको यह पता चलता है कि वो दो ही स्टूडेंट्स थे, क्योंकि ईच अदर को कहां पे यूज किया जाएगा, जहां पे दो पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। समझ में आया? स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस व्हिच रेफर टू अनस्पेसिफाइड पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। ओके, सो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो यहां पे देखते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, ठीक है। आई हैव ब्रॉट एवरीथिंग यू नीड। यहां पे देखो एवरीथिंग मतलब ये कोई स्पेसिफिकेशन हमारे पास नहीं है कि जो एवरीथिंग है वो क्या क्या है, अनस्पेसिफाइड है। सेकेंड एग्जाम्पल, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आस्किंग द सेम डाउट। ये जो मेनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको पता नहीं, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, कुछ भी, अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो यहां पे हमने मेनी यूज किया उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, बहुत सारे, ठीक है। एवरीवन नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। एवरीवन मतलब क्या? सब मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए यहां पे एवरीवन भी एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, ठीक है। फ्यू पीपल आर वेटिंग टू सी यू। ये जो फ्यू है, कुछ है, कितने हैं पता नहीं, अनस्पेसिफाइड नंबर, इसलिए फ्यू भी एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं इंडेफिनाइट प्रोनाउंस का एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपको वो देख के समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से प्रोनाउंस को इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, देखो यहां पे हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इंडेफिनाइट प्रोनाउंस हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, डज डैश नो हिम। एक क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पे क्या होगा, एक पर्सन के बारे में पूछा गया है, तो हम बोलेंगे क्या, डज एनीवन नो हिम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डैश ऑफ यू मस्ट डिपॉजिट द स्कूल फी टुमारो। देखो हर एक को डिपॉजिट करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ईच ऑफ यू मस्ट डिपॉजिट द स्कूल फी टुमारो। थर्ड क्वेश्चन, डैश ऑफ यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल। यहां पे देखो ईच ऑफ यू भी हो सकता है, नाइदर ऑफ यू भी हो सकता है, आइदर ऑफ यू भी हो सकता है। अगर कुछ प्रोनाउंस में से चूज करके यूज करने के लिए बोला है तो वहां पे तुम चूज कर सकते हो। अगर नहीं बोला है, तुम यहां पे ईच ऑफ यू, आइदर ऑफ यू या नाइदर ऑफ यू तीनों यूज कर सकते हो। देखो क्यों, ईच ऑफ यू मतलब दोनों रेस्पॉन्सिबल है, आइदर ऑफ यू या तुम या ये, दोनों में से कोई एक तो रेस्पॉन्सिबल। नाइदर ऑफ यू मतलब कोई नहीं, तुम दोनों में से कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। उस केसेस में हम उनको यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डिडंट सी डैश फ्रॉम माई स्कूल। तो देखो यहां पे एक पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, तो यहां पे या तो एनीवन हो सकता है और एनीबॉडी हो सकता है। डैश फ्रॉम द क्लास इज गोइंग टू बी द चैंपियन, ठीक है। डैश फ्रॉम द क्या, मतलब कोई ना कोई तो एक चैंपियन होगा, है ना। तो somebody और somebody और someone from the class is going to be the champion। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? इस वीडियो में इतना ही। आज हमने जो भी डिस्कस किया प्रोनाउंस के बारे में, उसको रिवाइज कर लेना। अगर कुछ भी डाउट्स रह गया हो तो वीडियो को दोबारा प्ले करके ज़रूर देख लेना। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे मेल करो, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अपने बुक्स
जो भी तुम्हारे पास बुक्स अवेलेबल हैं उनमें से प्रोनाउंस का एक्सरसाइज निकालो और उनको कर लो। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए या फिर आंसर पता ना चले तो मुझे मेल करना और मैं तुमको हेल्प करूंगा, ठीक है। मेरे चैनल में जो नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।